गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मैं उनको इस संसार सागर से बड़ा आनंद से प्रेम से हल्के पुल्के उठा लेता हूं। किसको? मय्यावेशित चेतसाम, जिनका चेतस मुझमें लगा है। तो अपना चेतस मन भगवान में लगाना माने क्या? तो 8वें श्लोक में भगवान ने बताया, मयि एव मनाधस्व, अपने मन को मुझ में रख दो। मयि बुद्धिम निवेशय, अपने बुद्धि को मुझ में प्रवेश करवाओ। ये दो बातें जब होगी तब तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारा मन या चित्त या बुद्धि हमारी एक बात नहीं मानती। तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। हमारा मन दुनिया में भटकता है, प्रभु में नहीं रहता। तो क्या करे? तो भगवान ने कहा, अभ्यास योगेन ततः, अभ्यास करो, प्रयत्न करो, जरूर होगा। योग की भाषा में भी यही बात बताते हैं। 6वें अध्याय में अर्जुन को जब भगवान ने बताया था कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो जो योगी परम है, जो साम्यावस्था को प्राप्त हो गया है। तो अर्जुन प्रश्न कहता है कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। ये जो आपने समत्व की बात कही है, ये बड़ी कठिन है बाबा, ये नहीं हो सकता हमसे। तो मन में समत्व लाना ये योग की सिद्धि, और इसी समत्व को लाना ये भक्ति की सिद्धि। तो वहां भगवान ने उसको उपाय बताया था कि अर्जुन, तुम जो कहते हो एकदम ठीक है। असंशयम महाबाहो मनश्चंचलम अस्थिरम। हे महाबाहो, हे शक्तिशाली वीर पुरुष। देखो, आपको भगवत गीता के जोक समझने हो ना, तो कन्हैया से दोस्ती करो। तब भगवत गीता में हजारों जोक आपको मिलेंगे। जिनको भगवत गीता में जोक नहीं मिलते, उनका WQ-100 है। WQ का तात्पर्य है विट कोशंट। माने कई लोगों को जोक समझ भी नहीं आते। एक आध कोई ने किसी ने जोक बताया तो उसके बाद कहेंगे, हाँ उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? माने यही हुआ कि हमको अभी शर्म आ रही कि आपको क्यों सुनाया। अभी एक जोक मैंने सुनाया था, सिक्किम में गया था, कहीं ऐसे बैठे हुए थे लोग। तो वो सुनने के बाद एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी वो तो बात ठीक है, लेकिन उस औरत का क्या हुआ? तो मैंने कहा कि अब मुझे फांसी लगा दो। जोक ऐसा था कि एक, शायद मैंने आपको बताया, मुझे याद नहीं, एक औरत पानी में गिर गई शिप में। बहुत तूफान चल रहा था समुद्र में। तो जब गिर गई तो उसको बचाने के लिए सरदार जी कूद पड़े और उसको बचाए। बचाने के बाद उसको ऊपर ले आए जहाज पर। जहाज पर ले आने के बाद सभी ने उसकी तारीफ करी। सरदार जी, यू आर रियली ग्रेट, आपके जैसा शक्तिशाली हिम्मत वाला कोई है ही नहीं। इतने लोग थे, किसी ने हिम्मत नहीं करी, आपने बचाया, आप धन्य हो। तो सरदार जी कहते हैं, बाकी की बात बंद करो, पहले ये बताओ मुझे किसने ढकेला था। देखो हो गया। ये जब जोक सुनाया तो उसके बाद एक सज्जन ने कहा, नहीं फिर वो उस औरत का क्या हुआ?
तो यहां भगवान के जोक देखो कितने बढ़िया है। आपको एक बात बताता हूं। असंशयम महाबाहो मनश्चंचल अस्थिरम। हे महाबाहो, हे शक्तिशाली पुरुष, हां मन को नियंत्रण में लाना कठिन है। अब देखो कैसा विरोधाभास है। ये विरोधाभास मालूम है कैसा है? कोई कहे कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि हेवी वेट चैंपियन हूं। अच्छा, जरा एक पापड़ ले आना। तो हेवी वेट चैंपियन के व्यक्ति को पापड़ उठाने को बताना तो कैसा उसका अपमान है, उसकी मजाक उड़ा रहे। इसी प्रकार से भगवान कहते, हे महाबाहो, अपने आप को बड़े 30 मार का समझते हो ना, और कहते को मन को नियंत्रण में लाना कठिन है, फिर काहे के महाबाहो? देखो, असली शक्ति होती है मनुष्य की बाहर के व्यक्तियों को बदलने में नहीं, अपने मन पर नियंत्रण आ जाए। तो जिसका अपने मन पर नियंत्रण है वही दूसरों के जीवन को सुधार सकता है। एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी के पास एक अम्मा पहुंच गई, वृंदावन की बात है, और पहुंचने के बाद कहती है कि महाराज, उनको महाराज श्री कहते थे, महाराज श्री ये बताइए आप कुछ चमत्कार नहीं करते क्या? तो उन्होंने पूछा, आप मेरे पास कब से आ रही हो? बोले 15-20 साल हो गए। तो तुम में अपने में कुछ फर्क नजर आया? बोले हाँ। बोले और बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? देखो, किसी के मन को बदल करके योग्य दिशा में मोड़ना, इससे बढ़कर के और कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, हां तुम शक्तिशाली तो बहुत हो, लेकिन मन को नियंत्रण में नहीं ला सकते हो। तो उसके लिए एक उपाय है। कौन सा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जहां ये अभ्यास वैराग्य की बात कही, जो पतंजल योग दर्शन के अनुसार है, वहां भी प्रथम पाद में ही, समाधि पाद में बताते हैं पतंजलि महर्षि, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते, चित्त के निवृत्ति के निरोध को योग कहते। और फिर उसका निरोध कैसा हो? तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। हृदय में वैराग्य हो और चित्त को निरोध करने का अभ्यास हो, इन दोनों के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध होता है। वही सिद्धांत भगवान अब ये भक्ति के शास्त्र में बताते हैं। यदि हमारा मन और बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती तो छोड़ मत देना, मेहनत करना क्यों नहीं होगी। और मेहनत क्या है? अभ्यास योगेन ततः। अभ्यास करो। अभ्यास कब होगा? माम इच्छा तुम धनंजय। जब भगवान के प्राप्ति की जबरदस्त इच्छा हृदय में होगी तो अपने आप अभ्यास होता है। देखो, जब व्यक्ति को पैसा कमाने की जबरदस्त इच्छा होती है तो आदमी हिंदुस्तान छोड़कर के साउथ अफ्रीका भी चले जाता है। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे गुजराती, और वो गुजराती वहां गए हैं 300 साल पहले। आज की बात नहीं, 3-4 पीढ़ियां वहां चल रही है। हम जाते हैं तो उनसे मिलते हैं, और जितने भी लोग गए हैं वो सभी के सभी आर्टिसन थे। मेनली कोई कुम्हार था, कोई मिस्त्री था, कोई ऐसे भिन्न प्रकार के कारपेंटर था। इस प्रकार के लोग गए और वहां जाकर के उन्होंने मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद अब वो बहुत अमीर हो गए। तो अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है। तो अभ्यास योगेन ततः। तो उसकी विशेष शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति। अपने इच्छा शक्ति को जागृत करो। ध्यान से सुनना, इच्छा शक्ति जब जागृत हो जाती है तो उसके द्वारा संकल्प सिद्धि होती है। इच्छा जब परिच्छिन्न वस्तु को लेकर के होती है तब वो हमारे बंधन का कारण बनती है। वही हमारी इच्छा जब परिपूर्ण परमात्मा में होती है तो उसी को विल पावर कहते हैं। देखो, सरल बात। हम लोगों की विल पावर 0 है, इच्छा बहुत है,
इच्छा ये है कि मुझे 95% मार्क्स मिलने चाहिए 12th स्टैंडर्ड, इच्छा है, तो उसके लिए मेहनत करनी है, अभ्यास करना है, और उसके लिए अब आई वांट टू स्टार्ट स्टडी, लेकिन कब? कल से शुरू करेंगे। अब आज आलस आ रहा है, अब उस मित्र का फोन आया है। तो जिसमें विल पावर नहीं, वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो देखो, यही भेद है जीव की इच्छा और ईश्वर की इच्छा। जीव की इच्छा बंधन इसलिए बनती है कि उसमें दम नहीं है। ईश्वर की इच्छा जो है उसमें दम क्या है? जो वो संकल्प करते हैं वो होना ही चाहिए। देखो, इसीलिए माम इच्छा तुम धनंजय, मेरे प्राप्ति की जबरदस्त इच्छा करो, अपने विल पावर को जागृत करो, अपने आप अभ्यास होगा। लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते, रोने वाले की कोई अंत नहीं। तो अभ्यास ही अभी असमर्था असी, यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं मत कर्म परमो भव, जो भी तुम कर रहे हो ना वही करते रहो। लेकिन ये ध्यान में रखना कि जो भी तुम कर रहे हो वो मेरे लिए करो। देखो, हमने शायद आपको बताया, एक हमको लेटर आया था एक लड़के का, पता नहीं कहां का है वो, अपनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी। उसके बाद अब मुझे किसी करने का कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है, अब क्या करूं? तो अपने आप को किसी अच्छे कार्य के लिए समर्पित कर दो तो अपने आप इंस्पिरेशन आ जाता है। देखो, एक मोहनदास करमचंद जब अपने भारत से निकल गया, क्योंकि उस समय भारत में उसको एक भी केस चलाने को नहीं मिले, भले बैरिस्टर हो या कुछ भी हो। वहां जाने के बाद उन्होंने एक पर्पस अपने लाइफ का ढूंढ लिया, जहां उन्होंने एक लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, तो पूरे जिंदगी भर वो एकदम इंस्पिरेशन से जिंदा रहे। ध्यान से सुनना, जो प्रकृति से प्रवृत्ति होती है उसमें थकावट होती है, और जो परमात्मा से प्रवृत्ति होती है उसमें कभी थकावट नहीं होती। देखो, इसके बारे में एक उदाहरण देंगे आपको। हमने बताया होगा कहीं दूसरे संदर्भ में, एक बड़े वयस्क वडील, गुजराती शब्द है ना वडील, समाज सेवक थे और 30, 40, 50 साल उन्होंने बहुत समाज की सेवा करी। और जब उस समय हम जवान थे, जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्या करते हो? हमने कहा भगवत गीता पर बोलते हैं। बोले इससे तुमको लगता है क्या दुनिया का भला होगा? मैंने बोला बिल्कुल नहीं लगता। फिर क्यों बोलते हो? हमने कहा पापी पेट के लिए। हम यदि बोलेंगे नहीं तो हमको कोई खिलाएगा नहीं खाना। तो हमारा भगवत गीता पर बोलने का एकमात्र उद्देश्य है 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए बस। अब इसके द्वारा पब्लिक का भला होता है कि नहीं प्रभु जाने, हम किसी का उद्धार करने के लिए नहीं। फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी। मैंने इतने साल दुनिया की सेवा करी, लेकिन दुनिया कुत्ते की दुम। ध्यान से सुनो, कोई भी साधु संत का जीवन ले लो आप, उन्होंने दुनिया की इतनी सेवा करी है, लेकिन उनके हृदय में दुनिया को लेकर के कभी कड़वाहट निर्माण नहीं हुई। ये जो कड़वाहट की दुर्गंध है, परस्पिरेशन इज बॉर्न आउट ऑफ मैटर। तो जब तक के हम प्रकृति के प्रभाव में आकर के जगत में कार्य करेंगे तब तक थकावट निश्चित है। और जहां हम परमात्मा से प्रेरित होकर के कार्य करेंगे तो उसमें आनंद है, मस्ती है। यही बात भगवान कहते हैं कि यदि तुम अभ्यास करके अपने मन को एकाग्रता में नहीं लगा सकते हो, नित्य भगवान का चिंतन, उनके लीला का चिंतन, नई नई आइडिया ढूंढ के निकालना, उसको कहते हैं बुद्धि भगवान में लगाना। रोज नई आइडिया। जैसे अपने भारतवर्ष में संभव है, आप पाश्चिमात्य देशों में चले जाओ, ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच का लंच, और जो बची सैंडविच है उससे डिनर। और वो सैंडविच में सैंड भी नहीं है, विच भी नहीं है, लेकिन उसको सैंडविच कहते हैं। और अपने यहां
खाना सुबह का अलग, दिन का अलग, शाम का अलग, रात का अलग, रोज वही का वही नहीं, कितनी वैरायटी है उसमें। जितनी ज्यादा वैरायटी खाने के व्यंजनों में होती है उतनी ज्यादा सुसंस्कृत वो समाज होता है। समाज के संस्कृति का जो नापदंड है वो उस समाज में रहने वाले भिन्न व्यंजनों को लेकर है। अपने हिंदुस्तान में जितने टाइप का खाना मिलता है वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अपना हिंदुस्तान सबसे ज्यादा सुसंस्कृत है। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा फिक्र है। देखो, एक बार हम किसी के घर गए थे खाने के लिए, रात को पहुंचे थे 11:30 12 करीब में। हिंदुस्तानी माने कभी भी चाहे कभी भी खा लो। तो हमने कहा देखो हम फ्लाइट से आए, हमने खाया था। बोले नहीं ऐसे कैसे होगा, आपको तो खाना ही पड़ेगा। और आदमी को क्या है, पत्नी को ऑर्डर कर दी, देखो स्वामी जी आए खाना बनाओ। बोले ठीक है, कितना घंटा लगेगा, नहीं 5 मिनट में हो जाएगा। और उन्होंने तुरंत थाली लगा दी, 2 सब्जियां 3 सब्जियां, चावल दाल सब कुछ। तो उसके पति ने कहा अरे तुमने मुझे तो शाम को खाने में केवल दाल और सब्जी एक ही दी थी, स्वामी जी के लिए 5 मिनट में इतना कैसे बना लिया। तो बोले वो स्वामी जी इसलिए बना लिया, तुम्हारे नहीं बनाऊंगी। तो मैंने सोचा गड़बड़ कुछ जरूर है दाल में काला। और फिर मैं जब देख रहा था एकाग्रता से, मई बुद्धि निवेश है, मैंने अपने बुद्धि को उस सब्जी दाल में निवेश कर दिया। तो पता चला एक ही सब्जी को 2 जगह परोसा था। एक के ऊपर में लग दिया धनिया, दूसरे के ऊपर में रख दिया था ये कोकोनट पाउडर, और 2 सब्जियां हो गई। हमने कहा अम्मा किसको बेवकूफ बनाती हो। देखो, नए नए तरीके अपने बुद्धि से ढूंढने हैं जिसके द्वारा हम भगवान का और चिंतन कर सके। ऐसे नहीं कि रोज का रोज वही तमाकू वही चूना और अपने रगड़े जा रहे, मजा नहीं लाइफ में। इसीलिए अब तीसरा तरीका भगवान बताते, मन नहीं लगता भगवान ने, कोई बात नहीं, फिर क्या करो, जो भी कर रहे हो प्रभु के लिए करो। देखो, तो ये जो साधना बता रहे भगवान ना, ये सूक्ष्म से लेकर के स्थूल की तरफ हम आ रहे हैं। सबसे सूक्ष्म साधना क्या है, अपने मन को परमात्मा में लगाओ। माने मन का प्रत्येक संकल्प विकल्प परमात्मा को लेकर ही होवे। कैसा करे, उसके लिए बुद्धि से विचार करो। तो अपनी बुद्धि को ऐसा लगाओ कि मन हमेशा भगवान में लगा रहे। ये भी नहीं हुआ तो अभ्यास करो, उससे थोड़ा घटिया साधना का प्रकार। अभ्यास भी नहीं होता तो नेवर माइंड, जो भी तुम स्थूल देह से कर्म कर रहे हो वो सभी के सभी कर्म भगवान के लिए करो। देखो, अपने आप मन भगवान में लग जाएगा। कैसे, जो कर्म हम अपने प्रेमास्पद के लिए करते हैं, जैसे हम लोग जहां भी जाते हैं ना खाने के लिए, तो लोग हमको प्रेम से बुलाते हैं खाने के लिए, बड़ा आदर से। तो जब हम जाएंगे खाने के लिए तो इतने सारे व्यंजन बनाएंगे और कल की परसों की सब्जी नहीं खिलाएंगे, ताजा बना करके खिलाएंगे, क्योंकि स्वामी जी आ रहे हैं। देखो, और जब अपना कोई आ रहा है जिससे हम प्रेम आदर करते हैं तो उसके लिए जो भी कुछ करेंगे उसमें थकावट नहीं होगी, बोरियत नहीं होगी, ऑन द कॉन्ट्री आनंद होगा कि मैं अपने प्रेमास्पद के लिए कुछ बना रहा हूं। देखो, यही सिद्धांत अपने जीवन के सभी कर्मों में लगा दो। मत कर्म परमो भव, तो सभी के सभी कर्म मेरे लिए किए जा रहे हो। इसका एक उदाहरण अपने रामायण से ले लो। शबरी अम्मा को बताया था कि तुम राम राम करते रहो, उसका अर्थ आपके सामने प्रकट होगा। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा मान ली और उसमें ऐसी लग गई कि पता नहीं किस दिन भगवान आएंगे, इसीलिए रोज के रोज उसके घर को घर नहीं कहा, वाल्मीकि ऋषि ने उसको आश्रम कहा है। तो रोज वो अपने घर को सजा करके साफ सुथरा करके रखती थी, मालूम नहीं किस दिन भगवान आ जाएंगे। नहीं तो जिस दिन भगवान आ जाएंगे उसी दिन गंदगी पड़ी है, नहीं, रोज हमको प्रेम से करना है।
हमारे गोपियों का चरित्र देखो। जब भगवान चले गए वृंदावन से तो वो गोपियां कभी भी ऐसी म्लान नहीं रही कि हम भगवान तो चले ही गए हैं, अब क्या रहा जीवन में, अब दिल ही टूट गया, अब जी के क्या करेंगे। ये प्रेम का लक्षण नहीं है, ये प्रेम रोग का लक्षण है। जो प्रेम योग में है वो अपने प्रेमास्पद को अपने व्यवहार से दुख होगा, इसीलिए अपने दुख को पी करके मस्त रहते हैं। देखो, तो उन्होंने अपने घरों को अच्छा सजा के रखा, उन्होंने हमेशा बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने और हमेशा हर चीज प्रेम से अच्छी करती थी। क्यों? कि उन्होंने मत कर्म परमो भव, जो भी हम कर रहे हैं मेरे कन्हैया के लिए कर रहे हैं। देखो महाराज, ये भगवान के प्रति अपने मन को लगाने का तरीका है। तो जितना हम कर्म, अपने जीवन का प्रत्येक कर्म, फिर चलना है तो भगवान के लिए चलो, बैठना है तो भगवान के लिए बैठो, बात करनी है तो भगवान की बात करो, सुनना है तो भगवान की ही चर्चा सुनो। धीरे 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 अपने जीवन का एक एक अंग भगवान के रंग में डूब जाएगा। तो अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव। अच्छा भगवान, हम आपके लिए कर्म करेंगे तो होगा क्या? कहते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्। जब तुम मेरे लिए कर्म करना प्रारंभ कर दोगे, सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ध्यान से सुनना, ये कौन सी सिद्धि है? योग की सिद्धि है, ज्ञान की सिद्धि है, अष्टांग योग की सिद्धि है, पैसे की सिद्धि है? बोले नहीं, ये सिद्धि है उसके बाद हमारा मन प्रभु में स्वाभाविक लगने लगेगा। भक्त के लिए एक ही सिद्धि है, वो यही चाहता है कि 24 घंटे हमारा मन प्रभु चरणों में स्वाभाविक लगा रहे। इससे बढ़कर के जगत में और कोई सिद्धि नहीं है। इसीलिए यदि हम नित्य निरंतर कर्म भगवान के लिए करते रहेंगे तो धीरे धीरे कर्म हो जाएंगे गौण और परमात्मा हो जाएंगे प्रमुख। जैसे उदाहरण के लिए समझो आपको कुछ अच्छी बात मिली किसी व्यक्ति से, तो हम कहेंगे उनको थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए इतना अच्छा किया। वो भी कहेगा नहीं नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। स्टैंडर्ड डायलॉग है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। उसके बाद 2-4 बार हुआ, आपने 2-4 बार कह लिया, तो उस व्यक्ति के प्रति मन में राग हो गया, ये व्यक्ति मुझे मदद करता है इत्यादि। 5वें 6वें बार होने के बाद 7वें बार आपने उनसे कुछ अपेक्षा रखी। देखो, व्यक्ति जहां किसी से कोई अपेक्षा रखता है उसी क्षण से उसकी उपेक्षा प्रारंभ हो जाती है। जगत में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। तो 10 बार किसी से कुछ वस्तु प्राप्त हो गई तो मन में अपेक्षा जागृत हो गई, और 11वें बार यदि वो व्यक्ति हमको मदद नहीं कर सका किसी भी कारण से, कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? तुरंत उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष जागृत हो जाएगा। देखो, तो अब करें क्या? तो जो अच्छा हो रहा है प्रभु की कृपा से, जो बुरा हो रहा है उसमें भी प्रभु की ही कृपा है। तो अच्छा बुरा प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा। अब दोनों का इक्वेशन बनाओ तो कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? प्रभु की कृपा ब्रैकेट अच्छा प्लस बुरा ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू प्रभु की कृपा। अपने आप बाकी सब निकल जाएगा। यही है भक्ति में सिद्धि की प्राप्ति। तो जितना हम भगवान के लिए सब कुछ अपने जीवन के कार्यकलाप करेंगे तो अपने आप सिद्धिम अवाप्स्यसि, हमको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि यही है भक्त के लिए कि हमारा मन नित्य निरंतर प्रभु चरणों में लगा रहे। जिसका मन नित्य निरंतर प्रभु चरणों में लगा है वही व्यक्ति अपनी भक्ति की साधना कर रहा है। तो मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अच्छा, कर्म करने के बाद मन भगवान में कैसे लगने लग जाता है? देखो, कर्म हम करते हैं, एक तो फल की अपेक्षा से करते हैं।
दूसरा अपने अहंकार के तृप्ति के लिए करते हैं, और तीसरा जैसे भगवान ने बताया है भगवान के लिए करते हैं। तो जब हमने कर्म अपने फल की प्राप्ति के लिए किया तो वही कर्म हमको बंधन का कारण बन गया, और यदि कर्म अपने अपने अहंकार को पूजा करने के लिए किया तो वही कर्म हमारे सर पर बोझा बन जाता है। लेकिन वही कर्म यदि भगवान के लिए हमने किया तो पहले जो दोष है कर्म के वो निकल जाते हैं। और कर्म के कौन से दोष है? केवल 2 दोष है। पहला दोष ये है कि कर्म के प्रति राग द्वेष होना, और दूसरी बात कर्म के प्रभाव से राग द्वेष को दृढ़ करना। तो जिसके कारण हमारे हृदय के राग द्वेष निर्माण हो गए, और निर्मित राग द्वेष जब दृढ़ हो गए वही अपने अंतःकरण की गंदगी है। देखो भगवान द्वितीय अध्याय में हमको बताए हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नमशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। इंद्रियों के अपने विषयों के प्रति राग द्वेष स्वाभाविक है। तो हमको साधना क्या करनी है? साधना ये करनी है कि राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर के कोई भी कर्म ना करे। जब राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर के कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो राग द्वेष धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। ये हो गया कर्म का सिद्धांत। लेकिन हमको कर्म में फंसना नहीं, इससे ऊपर उठना है। तो क्या करें? 18वें अध्याय में भगवान हमको बताएंगे, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। हमको जो जो कर्तव्य कर्म करने हैं पहले कर्मयोग की दृष्टि से, अब उन्हीं कर्तव्य कर्मों को भगवान के लिए जब हम करेंगे तो हमारे कर्तव्य कर्म की भक्ति में परिणति हो जाएगी। कर्म के सिद्धांत को भक्ति में परिवर्तन करने का जो तरीका है वो ये तरीका है 10वें श्लोक का, मदर्थम अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो हम जब भगवान के लिए कर्म करते रहेंगे तो राग द्वेष का प्रभाव नहीं होगा। अब जैसे देखो, आपके घर में कोई व्यक्ति आया मेहमान, और समझो आपका कोई पहचान का निकला, और आपको मालूम है इसने मुझे बहुत परेशान किया है, और अंदर बड़ा गुस्सा आ रहा है कैसे मेरे घर में आया। और पता चला पतिदेव के साथ आया है और उसके साथ कोई बहुत बड़ा बिजनेस डील है, और पतिदेव ने कहा कि देखो मेरे गेस्ट आए हैं, इनको जरा खाना खिलाना है। तो हम क्या करेंगे? अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति जो राग द्वेष है उसको बगल में रख देंगे, क्योंकि पति परमेश्वर ने बताया है। जब ये लोकल परमेश्वर को लेकर के हम अपने को इतना बदलवाते हैं तो जो असली परमेश्वर है उसके लिए यदि हम कर्म करना प्रारंभ करेंगे तो अपने आप अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। अंतःकरण की शुद्धि यही है कि जिस अंतःकरण में राग द्वेष का अभाव है, जिस अंतःकरण में राग द्वेष का अभाव हो गया वो अंतःकरण ही परमात्मा में स्वाभाविक रीत्या अपने आप को लगा सकता है। जब तक के किसी वस्तु व्यक्ति को लेकर के मन में राग द्वेष है, मन भगवान में नहीं लगेगा। इसीलिए मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यति। नाउ चौथा ऑप्शन, अब इसके बाद करोड़पति बन जाओ। चौथा ऑप्शन है 11वें श्लोक का, अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि तुमको सभी के सभी कर्म मेरे लिए करना संभव ही नहीं है, कारण क्या? आलसी है। जो आलसी होते हैं ना वो अपना तो छोड़ो भगवान का भी कोई कर्म नहीं करेंगे। देखो अपने शास्त्रों में जो बताया है ना, सुबह जल्दी उठ करके भगवान की पूजा अर्चा करनी चाहिए, इसके पीछे
भगवान के भक्ति के साथ साथ हमको योग्य प्रकार का डिसिप्लिन लगाने की बात है। भगवान की पूजा जो करते हैं, ये पूजा करने का समय होता है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे उठ करके नहा धो करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जितने पूजा करने वाले दादा नाना होते हैं घरों में, वो पूजा करते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तब तक के भगवान बैठे हैं, मुझे बाथरूम ले जाओ, मुझे बाथरूम ले जाओ, मैं सुबह से बैठा हूं यहां। लेकिन दादाजी अब पान खाने गए हैं और फिर कहीं घूमने गए हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये कोई भगवान की पूजा करनी है? वो भगवान की पूजा का कार्टून है। देखो, भगवान की पूजा सुबह उठ के करो 5 बजे। देखो, आलस्य चला जाएगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं, और सुबह से ही मन एकदम अच्छे विचारों से प्रारंभ होगा। हम लोग क्या करेंगे? अब बहुत भूख लगी है, सब चिल्लाना हो गया, ठीक है मैं पूजा कर लेता हूं, सब मेरे ही पीछे पड़े। फिर धड़ाधड़ इसका नाक उसके मुंह में, उसका हाथ उसके गले में गया है और खर करा करके रख दिया, बिना पोछे, उनको सर्दी हो रही है। तो अपने जीवन का ये आलस्य निकालने के लिए कर्म अच्छी प्रकार से करेंगे तो व्यक्ति इंस्पायर्ड होगा, और ऐसा इंस्पायर्ड व्यक्ति ही परमात्मा का भक्त होता है। तो ये भी हम नहीं कर सकते तो क्या करें? भगवान कहते हैं चलो एक और ट्राई मारते हैं। क्या? यदि तुम मज्जोगमाशितः कर्म कर्तुम अशक्तः आसी, यदि मेरे लिए तुमको कर्म करना कठिन हो रहा है क्योंकि तुम आलसी हो, तो ऐसे करो, सर्वकर्म फल त्यागम तदत् कुरु यथात्मवान। तो अपने सभी कर्मों का, कर्म फलों का त्याग कर दो। देखो, कर्म के साथ हम 3 समय जुड़े रहते हैं। एक तो कर्म करने के पहले जुड़े रहते हैं, दूसरा कर्म करते समय जुड़े रहते हैं, और तीसरा कर्म करने के पश्चात जुड़े रहते हैं। तो एक तो साधना ये है कि कर्म करने के पहले जो हम कर्म के साथ जुड़े हैं, वहां अपना कर्म के साथ का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को ठीक करें, पहली साधना। दूसरी साधना ये है कि जिस समय हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म करते समय जो हमारा कर्म के साथ रिश्ता है, वहां सुधार ले आवे। तो पहली 2 बातें हो गई। अब तीसरा जो कर्म के साथ संबंध होता है, वो होता है कर्म होने के पश्चात। तो कर्म होने के पश्चात कर्म के साथ हमारा क्या संबंध है? वो ये संबंध है कि हमारा कर्म फल के साथ संबंध हो जाता है। तो अब कर्म फल के साथ हमको क्या करना है? भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम। यदि हम कर्म परमात्मा के लिए कर रहे हैं, तो उस कर्म का मुझे क्या मिलेगा, ये विचार मन में आएगा ही नहीं। जैसे देखो, यदि हमने किसी के घर में या मंदिर में पूजा करने की नौकरी पकड़ ली है, आप देखते हैं ना, अपने पुरोहित लोग जो होते हैं उनको तो शास्त्रों के अनुसार उनको ये सब अलाउड है। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, समझ लेना, सिद्धांत को समझना है। तो उनको समझो 4-6 घरों में जाकर गणेश जी की पूजा करनी है। जब गणेश पूजा आती है ना अपने बंबई में, तो पंडित तो गणेश जी की इतने फटाफट मिट्टी की बना के नहीं रखे जा सकते, वो तो जिंदगी होते, ओवरनाइट यू कांट प्रोड्यूस। लेकिन गणेश जी चारों तरफ गली गली में गणेश जी आ जाते हैं। अब एक ही मुहूर्त पर सभी पंडित जी सभी गणेश जी का कैसे पहुंचेंगे? फिर वहां कॉम्प्रोमाइज होता। वहां गए 5 फीट में पूजा, वहां से गए दूसरी जगह 5 फीट में पूजा, धड़ाधड़ पूजा का शॉर्टकट मार के चले गए। कारण क्या? अपने को अपना तनख्वाह चाहिए। यदि कोई भगवान की पूजा अपनी साधना की दृष्टि से करता है, तो क्या होगा? उसके जीवन में अपने कर्म करने का जो फल है, वो बाहर के जगत में उपलब्धि नहीं होगी। ध्यान से सुनना, जब कर्म का फल हम बाहर के जगत में उपलब्ध करते हैं, कराते हैं, चाहते हैं,
तब हम कर्म के बंधन में आ गए। जब हमने उन कर्मों का फल बाहर के जगत में नहीं, अपने अंतःकरण के निर्मिति के लिए चाहा है, निष्काम कर्म करके, तब हमने अपने अंतःकरण का निर्माण किया। जो अपने अंतःकरण का निर्माण करता है वह योगी है। तो जो भोगी है कर्म के द्वारा बाहर के जगत में फल चाहेगा, जो योगी है वो कर्म के द्वारा अंतःकरण का निर्माण चाहेगा, और जो भगवान का भक्त है उसको ना तो दुनिया से मतलब है, ना तो अंतःकरण से मतलब है, उसका मतलब है भगवान से। देखो, क्योंकि बाहर का जगत स्थूल प्रकृति, अंतःकरण सूक्ष्म प्रकृति, परमात्मा प्रकृति के परे है। आप बाहर के जगत को सुधारने का कितना भी प्रयत्न करो। हम आज भागवत महापुराण में भगवान रामचंद्र जी की कथा कर रहे थे सुबह। उसमें वर्णन आता है 9वें स्कंध में, भगवान रामचंद्र जी का जब राज्य चल रहा था, 13,000 साल उन्होंने राज्य किया। 2-4 दिन की बात नहीं, अपने जैसा नहीं, 5 साल, वो भी बड़ी मुश्किल से। 13,000 साल उन्होंने यज्ञ किया, राज्य किया। और उस समय उनके राज्य में कोई बीमार नहीं होता था, डॉक्टर अनएम्प्लॉयड, कहीं भूखमारी नहीं थी, किसी प्रकार के किसी को रोग नहीं थे, मानसिक इत्यादि, और व्यक्ति जब चाहे तब मर सकता था। नहीं मरना चाहता हो मत मरो, इस प्रकार से हर जगह खुशहाल। ये जो भगवान रामचंद्र जी के समय जो समाज था, इतना सुंदर निर्माण हुआ था, वो आज कहां चला गया? भगवान कृष्ण की द्वारका कहां चली गई? प्रकृति में जो होगा वो निश्चित विकृत होकर के नष्ट हो जाएगा। भक्त ने ये समझ लिया है। भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्णचंद्र जी, इनका जो आधिपत्य है, इनका जो साम्राज्य है, ये ईंट पत्थरों की द्वारका और अयोध्या में नहीं था, वो है सभी जनमानस के हृदय में। देखो, इसीलिए जब तक के मनुष्य का दिल धड़कता रहेगा, तब तक के भगवान रामचंद्र और कृष्ण जगत से कभी नहीं मरेंगे। तो भक्त के दृष्टि में ना तो बाहर का जगत महत्व का है, ना तो अंतःकरण के निर्मिति की महत्ता है। उनका ध्यान केवल प्रभु में लगा है। इसीलिए जब हम अपने कर्म फलों का त्याग करते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। हमारे कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होवे, यही एकमात्र इच्छा। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि महात्मा जी ये बताइए कि मेरे से ईश्वर प्रसन्न है कि नहीं, कैसा पता चले? तो महात्मा जी ने कहा कि भगवान को थोड़ी देर पेंडिंग रखो, ये बताओ तुम अपने जीवन से प्रसन्न हो कि नहीं। देखो, मनुष्य जब अपने जीवन से प्रसन्न होता है, किसी भी कर्म की ग्लानि नहीं और किसी भी सफलता का अभिमान नहीं, एब्सेंस ऑफ एरोगेंस एंड गिल्ट, 2 बातें। जिसके हृदय में अपने सफलता की नशा नहीं है, मद नहीं है, और अपने जीवन के गलत कर्मों की ग्लानि नहीं है, वही व्यक्ति परमात्मा के प्रति समर्पित हो चुका है, क्योंकि उसने अपने अंतःकरण का पहले से ही त्याग कर दिया है। तो जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, इसको हमेशा याद रखता है कि मेरे हृदय में भगवान कृष्ण का निवास है, मैं जो भी सोचता हूं मेरे पहले भगवान को पता चलता है। जब मैं गुस्सा करता हूं तो उस गुस्से का प्रभाव मुझ पर होने के पहले, दूसरों पर होने के पहले, उस गुस्से को प्रकाशित करने वाले सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण देखते हैं। अरे मेरे भक्त के हृदय में ये द्वेष की अग्नि कहां से प्रज्वलित हो गई। जो व्यक्ति इसके बारे में जागृत रखता है,
उसका व्यवहार जीवन अपने आप सुधर जाएगा। और फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सर्वकर्म फल त्याग ततकुरु यतात्मवान। जो भी हम कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये उदाहरण हमारे स्वामी जी देते थे। एक यूजलेस लड़का, अच्छा खासा स्मार्ट, लंबा चौड़ा, लेकिन काम करने के लिए बेकार। तो अब क्या करे, गुंडागर्दी की कुछ दिनों तक, और फिर किसी के पहचान से वगैरह किसी लड़के से मेडिकल कंपनी में लग गया दवाई बेचने के लिए। तो वो तुरंत, पहले तो ऐसे गुंडेगर्दी था, अब वो नेकटाई बांध करके ग्लैक्सो रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद उसकी भाषा कैसी बदल जाती। पहले I have nothing to do. I am not getting any job. I think it is good if I was born in some other community. I would have got some kind of reservation. God has made many mistakes. This is one of them. I don't know what I should do. Frustrated. और एक बार किसी कंपनी में ज्वाइन हो गया तो I डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद we are producing penicillin. We are producing tetracycline. And we can give you this thing. तो आय का वी कैसे हो गया? जब उस परिच्छिन्न आय ने उस कंपनी के साथ तादात्म्य किया तो अपने आप परिच्छिन्नता की दुर्गंध निकल गई। देखो, उसी प्रकार से जब हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म प्रभु के लिए हो रहा है तो जितना भी सेल होगा उस सेल्समैन के माध्यम से उसका प्रॉफिट जाएगा कंपनी को। उसी प्रकार से जो भी हम कर रहे हैं उसका सब का सब फल भगवान को जाएगा। अब देखो, उसी प्रकार से जब हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म प्रभु के लिए हो रहा है तो जितना भी सेल होगा उस सेल्समैन के माध्यम से उसका प्रॉफिट जाएगा कंपनी को। उसी प्रकार से जो भी हम कर रहे हैं उसका सब का सब फल भगवान को जाएगा। अब देखो, मजे की बात क्या है, भगवान के पास फल जाएगा लेकिन भगवान को फल की कोई जरूरत नहीं। तो भगवान ने नहीं लिया, आपने नहीं लिया, फिर वो कहां चला गया? इसी को कहते हैं भगवान की लीला। खेल जो कहते हैं ना, खेल हो रहा है। ख माने आकाश, खे माने आकाश में, ल माने लय हो जाना। ये जो कर्म का फल है ना प्रकृति में है, ना पुरुष में है, ना जीव में है। यहां ना कभी कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। ये संपूर्ण विश्व में परमात्मा की लीला चल रही है। हमको उनकी हां में हां मिलाना है। देखो, धीरे 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 सभी जीवन के टेंशन समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए अभी तक जो कुछ किया है, करना है, सब प्रभु को अर्पण करो। ये 4 विकल्प भगवान ने बताए। सर्वश्रेष्ठ साधना अपने मन बुद्धि को प्रभु में लगाओ। वो नहीं हो सकता है तो अभ्यास करो। वो भी नहीं हो सकता है तो सभी के सभी कर्म भगवान के लिए करो। वो भी नहीं हो सकता है, जो किया है भगवान को अर्पण कर दो और रिलैक्स हो जाओ। देखो, आखिरी अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक बार हम जमशेदपुर गए थे, तो वहां कोई टीचर्स का कैंप था। कैंप भी हो गया और फिर लोग बोले, स्वामी जी यहां देख के आएंगे। नहीं, बिहार में क्या देखने, जैसे आप देख के आओ, मुझे नहीं देखना। बोले नहीं, चलो तो उसी गाड़ी में हम बैठेंगे, देखना है ना, कुछ नहीं, चारों गंदगी गंदगी है। तो वहां एक बहुत बढ़िया बगीचा था, ये टाटास का। तो वहां जब हम गए, घूम घाम के आए, तो उसके बाद हम लोग बैठे, सभी टीचर्स लोग, और हम उनसे खेल रहे थे। अब हम लोग घूम के आए, जरा विचार करो, एक एक अच्छी चीज आपने क्या देखी ये बताओ। तो किसी ने बताया, द फ्लावर्स वर सो स्वीट। मैं तोड़ के खाए क्या?
नहीं नहीं, व्हाट आई मीन। तो एक ने दूसरे ने सबने बताया ना, बहुत बढ़िया, चलो खाना खाते। बोले नहीं, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? हमने कहा जो हमको बढ़िया लगा वो आपको घटिया लगेगा। तो क्या? हमने कहा हमको वहां के डस्टबिन अच्छे लगे। हर एक डस्टबिन इतना बड़ा था, खड़ा था, उसमें लिखा था यूज मी। लेकिन हम सभी भारतीय शिव जी की पूजा करने वाले, जैसे शिव जी की पिंडी पर कुछ डालो तो अगल बगल में गिर जाता है, उसी प्रकार से वो जो डस्टबिन थे बड़े बड़े, उसके अंदर में एक भी कचरा नहीं, चारों तरफ से कचरा पड़ा हुआ। वो कह रहा है गंदगी मुझ में डालो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम्हारे जितने भी दोष है, जितनी बुराई है, सब की सब मुझे अर्पण कर दो और अपने आप को साफ बना लो। देखो, भगवान हमको पुण्य नहीं मांगते, हमारी केवल गंदगी मांग रहे हैं। और हमारी गंदगी क्या है? यही अपना अहंकार। मैंने ये किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। यार सब छोड़ो, अब दे दो उनको। सर्वकर्म फल त्यागा ततः कुरु यतात्मवान। लेकिन ये कौन कर पाएगा? यतात्मवान। यतात्मवान माने जिसका अपने आप पर थोड़ा सा तो नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण क्या होना चाहिए? एक बार निश्चय कर लिया। कौन सा निश्चय? हमने आपको कई बार बताया है, फिर बताएंगे, और भगवान की दया से आप फिर भूल जाना। कौन सी बात है? अपने भूतकाल को भूल जाओ। भूतकाल के बारे में दूसरा कुछ नहीं किया जा सकता। उस भूतकाल को भूल जाना, इसी को भगवान यहां कह रहे हैं कि सर्वकर्म फल त्यागम। समझो हमने कुछ बुरा किया, अच्छा किया, हां किया, अब उसको कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। केवल एक ही कर सकते हैं, जितना हम अपने भूतकाल को भूल जाएंगे उतना हम वर्तमान में उपलब्ध रहेंगे, और जितना ज्यादा समय तक हम वर्तमान में नित्य उपलब्ध रहेंगे उतना हम प्रभु के पास है। देखो, व्यक्ति जीवन में दुखी होता है केवल इन्हीं दो कारणों से। या तो हम अपने भूत के भूत का सवारी अपने सर पे लेकर के दुनिया में घूम रहे हैं और उसी के कारण दुखी है, और दूसरा हम अब आगे जाके पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा, क्या होगा, वहां भूकंप आ गया, उसके बाद फिर पानी का चक्कर आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो पता नहीं तो सुखी रहो, जो करना है करो, रिलैक्स। ये दो बातें जिसने कर ली उसी ने अपने जीवन के सभी कर्म फलों का त्याग भगवान के प्रति कर लिया। लेकिन ये कौन करेगा? यतात्मवान। निर्णय कर ले कि हमको अपने जीवन में पिछली बात लानी नहीं है, अगले बारे में परेशान नहीं होना। तो ततः कुरु यतात्मवान। ये 4 साधनाएं बताने के बाद अब इसमें स्पष्ट रूप से दिग्दर्शित हुआ है। मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना, साधना क्रमांक A+। अभ्यास करना, साधना क्रमांक A। उसके बाद भगवान के लिए कर्म करना, साधना क्रमांक B+। और सर्व कर्म फल त्याग करना, साधना क्रमांक B। तो इनका तारतम्य हो गया। सबसे बढ़िया, बढ़िया, ठीक है, ओके। और हर एक आदमी को क्या लगता है? आई एम बिलोंगिंग टू द बेस्ट कैटेगरी। हमको एक सज्जन ने पूछा था कि स्वामी जी मुझे कोई शॉर्टकट बताइए कि एकदम भगवान में मन लग जाए। तो हमने कहा उसको कहते केमिकल मेडिटेशन। तो बोले ये तो हमने कभी सुना नहीं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सुना है, केमिकल मेडिटेशन क्या है? हमने कहा ये हमारा ब्रांड है। हर एक का अपना अपना ब्रांड होता है, हमारा ब्रांड है। तो इसमें क्या करना है? नींद की गोलियां लेके सो जाओ, हो गया मेडिटेशन। देखो, जब तक हमारा मन
ये बात में फंसा हुआ है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। पहले अपनी औकात पहचाने। यदि हमारा मन, सुरेश्वराचार्य कहते हैं, यदि हमारा मन भगवान में सहजता से नहीं लगता है, उसके साथ झगड़ा मत करो, प्रयत्न करो। प्रयत्न में नहीं होता है तो भगवान के लिए कर्म करो। कर्म नहीं होता है, जो किया है उसको भूल करके किसी अच्छे कार्य में लग जाओ। धीरे 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 सब कुछ बातें होती है। ऐसा नहीं मैं तो अपने मन को पकड़ के रखूंगा ही, ऐसी से कुछ नहीं होता। इसीलिए कभी ध्यान के लिए बैठे, ध्यान लग गया, प्रभु की इच्छा, शांत कर लो। कभी मन उचड़ गया है तो भगवान के रामायण को उठाओ, गीता को उठाओ, जोर जोर से पढ़ाओ, इतने जोर से पढ़ो कि भगवान परेशान हो जाए, अपने आप मन शांत हो जाए। कभी लेकर के पूरे भगवान के मंदिर को झाड़ू लगाओ। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से अल्टीमेटली हमको अपने मन को भगवान में लगाना है। तो जैसा जैसा रोग उस प्रकार की दवाई होती है। तो यह जो सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यदात्मवान के सुनने के बाद ऐसी हमारी धारणा हो जाती है कि कर्म फल त्याग करना ये सबसे घटिया साधना है। वो अपने लिए नहीं, अपने लिए तो मेडिटेशन करना है। अब इसको लेकर के 12वें श्लोक में भगवान निर्णय देते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान की भक्ति करो, प्रेम करो, किस लिए? दुखी होने के लिए नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम। जो भी कुछ हम अपने जीवन में कर रहे हैं दुखी होने के लिए नहीं। तो ये तारतम्य बताते। पहली बात, ज्ञानम अभ्यासात् श्रेयः, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। दूसरी बात, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। तीसरी बात, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, और ध्यान की अपेक्षा से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि त्यागात् शांति ही अनंतरम, क्योंकि त्याग के द्वारा ही अनंत शांति तुरंत मिल जाती है। अब इसको जरा ठीक से समझे। प्रत्येक शब्द जो होते हैं अपने शास्त्रों में वे पारिभाषिक शब्द है। क्योंकि हम अपने हिंदी में, बंगाली में, गुजराती में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसका जो पारिभाषिक स्वरूप है वो बदल जाता है। और उसी के कारण फिर उस पारिभाषिक शब्द की ज्ञान न होने के कारण अपना लोकल ज्ञान उसमें लगा करके फिर समझने का प्रयत्न करते। जैसे ये जो यहाँ की लोकल भाषा है मराठी, उसमें राग कहते हैं गुस्से को, और शास्त्रों में राग का तात्पर्य है आसक्ति को। अब देखो कितना फर्क पड़ेगा। तो राग का होना, तो राग शब्द का अर्थ मराठी में करेंगे और समझेंगे तो गलत अर्थ निकलेगा, और उसी शब्द का यदि शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार अर्थ करेंगे तो अर्थ भिन्न निकलेगा। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान शब्द है, जो इसमें आया है 2-3 बार, ज्ञानम अभ्यासाश्रेयः ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम। तो यहां ज्ञान और ध्यान, इसको ठीक से समझ लेंगे तब ये जो है रिडल खुल जाएगी, पहेली निकल जाएगी। पहली बात, ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक तो वो ज्ञान है जो मुख्य कर्म का अंग बनता है। माने कर्म बन गया अंगी और ज्ञान बन गया अंग। जैसे मैं जो हूं वो है अंगी, और मेरा जो हाथ है वो हो गया अंग। इसमें अंगी महत्व का है, अंग उसका सपोर्ट है। तो एक प्रकार का ज्ञान वो है जिसमें कर्म बन जाता है अंगी और ज्ञान बन जाता है अंग। किस प्रकार से?
हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा ऐसा करने से आदमी पैसा खूब कमा सकता है बिना मेहनत का। तो केवल पढ़ लिया तो उससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद ऐसा ऐसा करने से तो वैसा वैसा करो। तो माने इसमें कर्म हो गया प्रधान, और कर्म करने की जो प्रक्रिया है वो हो गया ज्ञान। तो जैसे हमने समझो नक्शा पढ़ लिया। अभी हम गए थे सिक्किम, वहां जब चले गए पश्चिम सिक्किम में, बहुत सुंदर स्थान है, कभी मौका मिले तो जाना। तो वहां जाने के पहले वहां हमारे सज्जन ने हमको दिया, स्वामी जी इसका मैप है। तो हमने मैप देखा, हमने कहा भाई चलो कैंसिल करते जाने का। क्यों? हमने सब देख लिया, हमने कागज पर, ये गांगटोक है और ये सिमतांग है और ये है खेचुपेरी लेक जहां हमको जाना है, वहां की मोनेस्ट्री बड़ी सुंदर है। तो हमने तो देख लिया, आप क्या है। तो केवल जानने से वहां पहुंचे नहीं, तो एक ज्ञान हो गया जानकारी रूप से, उसके बाद कर्म की अपेक्षा है। दूसरा उदाहरण ले लो, एक ज्ञान हो गया उपासना का अंग और उपासना हो गई अंगी। जैसे हमको बताया गुरु महाराज ने कि देखो, यदि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो 12 मंत्र है जो भगवान नारद जी ने ध्रुव जी को दिया था, इसका 12 करोड़ समय तक या बार यदि जप करोगे तो जिस प्रकार से ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई थी, तुमको भी हो जाएगी। तो ये ज्ञान हो गया, मंत्र मिल गया। उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं, आपने 12 करोड़ बार जप किया क्या? वो तो नहीं किया, तो फिर करो। तो यहां ज्ञान बन गया अंग, उपासना बन गई अंगी। तो क्लियर हो गई बात। तो पहली बात है ये ज्ञान की। अब दूसरी बात, जो ज्ञान अपने से भिन्न का होता है, उस ज्ञान में कर्म और उपासना की अपेक्षा होती है। जो ज्ञान अपने बारे में होता है, उसमें कर्म और उपासना की अपेक्षा नहीं होती। देखो, जैसे ये दो पहले उदाहरण बताए, जिस ज्ञान के बाद कर्म की उपासना की अपेक्षा है। अब दूसरा ज्ञान, जैसे इस हार में ये लाल फूल है, ये भी ज्ञान है। अब इस ज्ञान के बाद किसी प्रकार के कर्म उपासना की अपेक्षा नहीं है। देखो, तो वो ज्ञान जो सत्य का प्रतिपादन करता है, सत्य के प्रतिपादन रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बाद किसी भी प्रकार के कर्म उपासना की अपेक्षा नहीं होती है। हो गई बात। अब हमको शास्त्र बताते हैं, साधु संत बताते हैं, तत्वमसि, तुम सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा हो। और ये उन्होंने बता दिया, और इसके बाद करना थोड़ी है कुछ। देखो, देखिए हमको करना क्यों पड़ता है? हम उसको स्वीकार नहीं करते इसलिए। देखो, छोटी सी बात है, कोई समझो खाना खा रहा है और खाना खाने के बैठो, किसी बच्चे ने भी आपके आकर कह दिया कि अंकल वो खाना मत खाना, उसमें मैंने देखा अंदर जाके किचन में कुछ गिरा था उसमें, तो उन्होंने निकाल दिया था। और चाहे वो सच है झूठ है, तो हम तुरंत खाना छोड़ देंगे उस पर विश्वास रख करके, छोटे बच्चे पर। शास्त्र साधु संत बताते हैं तुम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है। कैसे संभव है? तो उस छोटे बच्चे की बात तो हम मान लेते हैं, लेकिन साधु संतों ने, शास्त्रों ने जो बताया है उसको स्वीकार नहीं करते, और इसी पाप के कारण हम दुखी होते हैं। इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान का स्वरूप है, वो जब अनात्म के बारे में होता है तो उसमें कर्म उपासना की अपेक्षा है,
और जो ज्ञान अपने स्वरूप के बारे में है उसमें कर्म की उपासना की अपेक्षा नहीं है। अब ये बात सिद्ध हो गई। अब आगे चलते हैं। ये जो प्रसंग चल रहा है भगवत गीता के 12वें अध्याय में प्रसंग चल रहा है सगुण साकार की उपासना का। जब भी हम विचार करते हैं तो संदर्भ का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। यदि संदर्भ का त्याग हो जाएगा तो अर्थ से अनर्थ निकलता है। जैसे कई बार लोग कहीं की एक छोटी सी बात ले लेते हैं भागवत की रामायण की इधर उधर की और फिर उसी में लड़ पड़ते हैं। हम ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे एक एक बात बताओ मैं महाभारत की बात। तो महाभारत की बात करके एक लड़के ने जवान लड़के ने मुझे पूना में पूछा था कि ये किस प्रकार का समाज था कि वहां भरी सभा में द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था और बाकी सब बड़े बड़े अपने को ज्ञानी समझने वाले भीष्म पितामह इत्यादि चुप बैठे। ये कैसा समाज था? हमने कहा देखो महाभारत यह इतिहास है और उस इतिहास को लिखने वाले भगवान वेद व्यास उस महाभारत के एक पात्र थे, संत थे, भगवान के साक्षात अवतार थे। तो उन्होंने जो जो हुआ है वो केवल लिखा है। क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये नहीं बोला उन्होंने। ध्यान से समझो। ऐसे नहीं कि रिपोर्ट बदल दी और रिपोर्ट बदलने के बाद अपनी तरफ से काम कर लिया, नहीं। जो हुआ है उसको वैसा लिखा है। अब आप पढ़ो और उससे कुछ सीखो। यही प्रश्न जब द्रौपदी पूछती है भीष्माचार्य जी को, जब वो शरशैया पर पड़े हैं कि आप धर्म का उपदेश तो करते हो लेकिन जब मेरे वस्त्र को निकाला जा रहा तब आपका धर्म कहां गया? तब वो कहते हैं कि जिसका अन्न खाया था उस अन्न का प्रभाव मेरे बुद्धि पर उस समय हुआ था। उन्होंने कुछ छुपाया नहीं अपने को। एक्चुअली क्या हो गया था एक्चुअली ना, अच्छा नेवर माइंड, आई एम सो सॉरी। जब हम सत्य के प्रति पक्षपात करेंगे तभी जाकर के सत्य का दर्शन होगा। तो संदर्भ यदि नहीं समझा तो महाभारत को हम पूरा का पूरा काल्पनिक समझेंगे। उसी प्रकार से रामायण की कथा ले लें। रामायण में भी ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है कि भगवान रामचंद्र ने वाली को पेड़ के पीछे छुप करके मार दिया। उसके बाद हम लोगों को परेशानी, भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? और जिसने किया उसको परेशानी नहीं, जिस पर किया उसको परेशानी नहीं। वाली ने कहीं कंप्लेन नहीं करी, आप पढ़ के देखो। वाली ने कंप्लेन नहीं की, रामचंद्र जी को ग्लानि नहीं है। हम ना वाली है ना राम है, खामोखाम परेशान हो रहे। देखो, इसीलिए किसी भी वाक्य का, किसी भी सिद्धांत का जो अर्थ है योग्य संदर्भ से ही निकलता है। संदर्भ यदि गलत हो गया तो हम कितनी भी बड़ी बात कहे उसका कोई अर्थ नहीं रहता। एक और उदाहरण देके आगे जाएंगे। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान के सामने पूरा का पूरा धर्मशास्त्र प्रतिपादित कर दिया था। पूरा का पूरा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के दृष्टि से देखो तो अर्जुन के विचार अप्रतिम थे, फिर भी भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। कारण क्या है? कारण यह है उसने जो कहा गलत कंटेक्स्ट में कहा है, उसका संदर्भ गलत है। युद्ध के मैदान में आकर के जिस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए वैसी विचारधारा वो नहीं थी। इसीलिए यहां जो प्रसंग चल रहा है भगवान का, ये चल रहा है सगुण साकार की उपासना का। और यदि हमको सगुण साकार की उपासना करनी है तो इस संदर्भ में ज्ञान ध्यान इसका अर्थ समझ करके अब इसका हम विश्लेषण करेंगे। अब देखो इसमें से कितना सुंदर अर्थ निकल आता है। कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। केवल हम अभ्यास ही करे जा रहे। राम 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 राम। हमारे वृंदावन में एक बार हम गए थे, एक सज्जन ने अपने गले में इतना मोटा थैला लगा। पहली बार जब गए थे, बहुत पुरानी बात है। अब हमने सब ब्रांड देख लिए, अब हमको कोई आश्चर्य नहीं लगता। जब पहले पहले आदमी मार्केट में आता है ना
तब बड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या है कैसा है। अब सब जगह ठीक है, प्रभु की लीला चल रही। तो उन्होंने अपने गले में इतना मोटा चौपदरी जिसको कहते हैं, बड़े लुंगी को 4 कोने बांध करके ऐसा गले में लटका और इतना बड़ा बोझा। तो हमने सोचा इनको कुछ बीमारी हो गई क्या, ऐसा क्या किया। तो हमारे मित्र बोले ऐसे नहीं होता है, जरा दूर से देखो, शांत रहो, कमेंट मत करना। और उनका उसमें माला थी और उसको कहते हजारा। हजारा माने उसमें 1000 मणि थी और वो अपना लेकर के भगवान का नाम लिए जा रहे, लाए जा रहे, कृष्णा 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 कृष्णा। तो अभ्यास चल रहा है। जब अभ्यास ध्यान से सुनना मैकेनिकल होता है तो उसमें से रस निकल जाता है। इसीलिए भगवान का ध्यान से सुनना, नाम लेते समय प्रत्येक नाम में रस की अनुभूति होनी आवश्यक है। जब आप भगवान का नाम लो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, एक एक भगवान का नाम रस की दिव्य अनुभूति देता है। और हमको खाना पूरी करनी है, हरिओम 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 हरिओम, खत्म ही नहीं होती माला। तो उसमें अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्यासात ज्ञानम श्रेयः। तो हमको पहले समझ होनी चाहिए हर चीज की। बिना समझदारी के कर्म बंधन निर्माण करता है, बिना समझदारी के योग रोग निर्माण करता है, बिना समझदारी के ज्ञान विद्वत्ता का भ्रम निर्माण करता है। उसी प्रकार से बिना समझदारी के भक्ति उटपटांग हो जाती है। देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानम अभ्यासाश्रेयः। अपने जीवन में अभ्यास होना ही चाहिए, लेकिन महत्व है समझदारी का। तो जैसी कैसी समझदारी हो, समझदारी हो, समझो हम अपने गुरु की सेवा करते हैं तो ये मालूम होना चाहिए उनको पानी कब लगता है, उनको क्या खाने के लिए उनके देह के लिए ठीक है, को क्या खाने से उनको परेशानी होती है। यदि ये ज्ञान नहीं होगा और हम उनकी सेवा करने में लगे हैं तो उसी सेवा के द्वारा उस बाबा जी का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानम अभ्यासाश्रेयः। अब अगली बात, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अब बहुत महत्व की बात है, एकाग्रता से सुनना। हमने सगुण साकार को भक्ति रूप में स्वीकार करने के लिए डिस्कशन शुरू किया है। हमने भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या? भगवान पीतांबरधारी और नील कमल के जैसे उनके देह का वर्ण है, बड़ी बड़ी प्यारी उनकी आंखें हैं, उनके सर पर मोर मुकुट का सौंदर्य झलक रहा है, उनके गले में वैजंती माला है और उनके होठों पर मुरली बैठी हुई है और बड़े त्रिभंगी रूप से अपने यमुना जी के किनारे में भगवान आराम से खड़े हैं। यमुना जी का जल बह रहा है, गोप गोपी और सभी प्रकार की गायें चारों तरफ से आ रही है। ये ज्ञान हमने पढ़ा। उसके बाद अपने इस ज्ञान को पुस्तक में ही रखा है कि इस ज्ञान का अनुभव अपने हृदय में हो रहा है। देखो, वेदांत पर प्रवचन करना बहुत आसान है, भक्ति पर विचार करना अत्यंत कठिन है। जब हृदय में भक्ति का उद्रेक हो जाता है उस समय वाणी लटखड़ाती है, बोल नहीं सकता आदमी, और फिर भी विचार को आगे बढ़ाना है, अंदर में रस्सा कशी चलती है। इसीलिए भगवान यहां कहते हैं ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। हमारे स्वामी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज एक जगह लिखते हैं, कहा तो भी हमने पढ़ा है, हमारा सब उन्हीं का ही है। एक बार एक मंदिर में एक अनपढ़ सा व्यक्ति जाकर के भगवत गीता पढ़ता था
और जैसे वो भगवद गीता में पहला अध्याय हुआ, 10, 12, 15 श्लोक हो गए, 14 श्लोक पर आया और वहां श्लोक आता है, ततश्वेतैर्हयैर् युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। शुभ्र घोड़ों के साथ जुड़ा हुआ रथ जब उस मैदान में आ गया, भगवान कृष्ण को अर्जुन को लेकर के यहां तक वो आ जाते और ऐसे भाव विभोर होकर के अगली भगवद गीता हाथ से गिर गई, ना पढ़ना है ना कुछ है, एकदम उनकी समाधि लग गई। और जो ज्ञानी पंडित, संस्कृत का अच्छा उच्चारण करने वाले पंडित जी वहां थे, रोज आकर के जो बोलता है, ठीक से बोलना नहीं आता, पूरी तो कभी भगवद गीता पढ़ी नहीं। अब उसके सामने सवाल ये था कि जब ये श्लोक आ जाता है, जब मैं पढ़ता हूं, तो साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ उन घोड़ों के डोर लेकर के जब मेरे हृदय में उपलब्ध हो जाते हैं, तो आगे भगवद गीता किस लिए पढ़नी है? देखो, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। जितना अपने हृदय का आकार, ध्यान से सुनना, जितना अपने अंतःकरण का आकार, अपने देह के आकार का त्याग करके भगवान कृष्ण के आकार को धारण करेगा, उतना हम अपने देह अध्यास से छूट जाएंगे। जब तक के हमारे अंतःकरण में मैं देह हूं ये अध्यास बैठा हुआ है, तब तक के जगत से वैराग्य और भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। तो ये देह का अध्यास निकालने के लिए बाकी कितने भी प्रयत्न करो आप, कहीं ना कहीं से फिर आकर के वहीं बैठ जाते। यदि आप कर्म की साधना करो तो उसमें कर्तृत्वाभिमान फिर देह में फंसा देता है। यदि आप योग की साधना करो तो अपने जो सिद्धियां जागृत होती है, उन सिद्धियों को लेकर के मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर वो देह के साथ अध्यास जारी हो गया। जब ज्ञान की बात करो तो अपने पांडित्य का इतना प्रभाव हो जाता है, लेकिन जो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ज्ञान मान जहो एक हूं नाई, वो अभिमान तो समाप्त तो होता नहीं, अपने ज्ञान का ही अभिमान बढ़ जाता है। लेकिन भक्ति में जहां अपने हृदय ने भगवान के आकार को धारण कर लिया, तो अपना आकार अपने आप समाप्त हो गया। और इसीलिए भगवान की लीला, भगवान की कथा सुनते 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 अपने हृदय का आकार जब भगवानमय हो जाता है, तब हमने अपने जीवन का पूर्ण लाभ उठाया है। तो ये हो गई तीसरी स्थिति, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। और ध्यानात् कर्मफल त्यागम, ध्यान से भी बढ़कर के साधना है कर्म फल का त्याग करना। इसलिए कि हमारा मन भगवान का ध्यान करने में तब लगेगा जब हमारे मन पर अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का बोझा नहीं होगा। तब देखो, जिसका मन अपने बीवी में, बच्चों में, दुकानदारी में, समाज में नाम है, इज्जत है, उसमें फंसा हुआ है, उसका नाम भगवान में, उसका मन भगवान में कभी नहीं लग सकता। इसीलिए हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक से सुनना, समझना, ठीक से, गलत होने के ज्यादा चांसेस है। यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो जगत में कुछ बनो मत, कुछ मत बनो, एकदम साधारण व्यक्ति के जैसा जीवन यापन होना चाहिए। ना हमको बड़ा बनना है, ना हमको छोटा बनना है। जितना बुरा अभिमान अपने बड़प्पन का होता है, उससे भी बुरा अभिमान होता है अपने छोटेपन का। हम तो एकदम सादे हैं, हमको अभिमान है ही नहीं।
कैसे? हम तो एकदम जूतों के पास बैठते, सामने नहीं बैठते लोगों के जैसा सामने सामने आने के लिए, हम तो पीछे बैठ करके जूतों के पास बैठते। एक सज्जन ने मुझे बताया था, बहुत पुरानी बात है। तो हमने कहा, मालूम है आप पीछे क्यों बैठे जूते के पास? बोले क्यों? तो कोई चुरा के ले जाएगा, डर लगता है, इसीलिए वही बैठो। देखो, यह जो कर्म फल त्याग है, इसी के द्वारा हृदय पर का कर्मों का बोझ उतर जाएगा, और जितना कर्मों का बोझ उतरेगा उतनी ध्यान की प्रक्रिया संभव है। जितनी ध्यान की प्रक्रिया संभव होगी, ये ज्ञान की परिपक्वता होगी, और जितनी ज्ञान की परिपक्वता होगी उतना इस अभ्यास में रस आएगा। इसीलिए ज्ञान, अभ्यास और ध्यान, इन तीनों का मूल है शुद्ध अंतःकरण की उपलब्धि, और अंतःकरण की शुद्धि होती है कर्म फल त्याग से। और इसीलिए अपने जीवन में सबसे बड़ी साधना यही है, जो भी कुछ है भगवान को अर्पण कर दो। एक दो उदाहरण बताएंगे। हम एक बार शायद सिक्किम की बात है, वहां रोज सुबह में ध्यान की क्लास होती थी। 1 घंटा, हम आधा घंटा बोलते थे, आधा पौन घंटा 1 घंटा ध्यान। और जब आखिरी समय आएगा उठने का, तो उस समय हम उनको बताते थे कि आप अपने फिर देह का क्या कहते हैं, यू बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, अपने देह की संज्ञा जागृत करो, और उसके बाद अपने हाथ उंगलियों को, पैर की उंगलियों को हिला करके अपने हाथों को चेहरे पर लगाओ, और भगवान का एकदम स्मरण करके सभी का सभी भगवान को अर्पण कर दो। उसके बाद खाली होकर के उठ जाओ, साथ में ध्यान का बोझा सर पर मत ले जाओ। तो एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन सज्जन ने पूछा, स्वामी जी हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो आखिरी जो बात बताते हैं कि उठते समय सब भगवान को अर्पण करके खाली उसको उठो, तो फिर हमने ध्यान किस लिए किया? देखो, हमारी कल्पना यही है कि हमने जैसा आज ध्यान किया था, स्वामी जी आज का ध्यान जम गया आइसक्रीम के जैसा, और फिर उस आइसक्रीम ब्रांड ध्यान को हम अपने मेमोरी स्मृति के रूप में अपने हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क माने बुद्धि, अपना ब्रेन, उसमें हम स्टोर करेंगे, और उसके बाद दूसरे दिन जब ध्यान के लिए बैठेंगे, रिकॉल मेमोरी, लेकिन वायरस आके करप्ट कर देगा, तो दूसरे दिन वैसा ध्यान नहीं लगेगा। जब दूसरे दिन वैसा ध्यान नहीं लगेगा तो परेशानी शुरू। तो हम भगवान का ध्यान छोड़ करके कल के ध्यान पर दूसरा ध्यान कर रहे हैं। देखो, इसीलिए अपने जीवन के सभी चीजों का उसी के उसी समय त्याग करके खाली होके उठो। कैसे? अब जब आप लोग यहां से उठेंगे ना, और 10 मिनट में, वैसे देखो, हम आपको अपरोक्ष अनुभूति दे रहे हैं, किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो तेरा तुझको अर्पण, अपने प्रेमपुरी जी महाराज ने ये बनाया है कि भगवान आपका आप ले लो, हम कुछ नहीं ले जाते। सर चप्पल साथ में लाए थे थैले में, उसी को ले जा रहे। तो ध्यानात् कर्म फल त्यागः, और देखो त्यागात् शांति ही अनंतरम। अनंतरम माने इंस्टेंटेनियसली, उसी क्षण। इस त्याग की एक हम आपको बात बताते हैं। कहीं शायद दूसरे देश की बात है, अपने ही भारतीय लोग, उनके यहां कुछ प्रॉब्लम थी बच्चे को लेकर के, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने उनको पूछा कि स्वामी जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, हम बड़े तंग आ गए। हमने कहा हम आपको बताएंगे, आप मानोगे नहीं, ये भी बताएंगे। बोले नहीं, ट्राई तो करो। हम भी ट्राई करेंगे। हमने कहा ये जो आपके दिमाग का विचार है ना, इस विचार को निकाल डालो, आप देखो कितनी सुखी हो जाओगे। उनका प्रॉब्लम क्या था? उनका कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस है, पार्टनर है। तो बिजनेस जब पार्टनर के साथ शुरू होता है तो दोनों को जरूरत होती है, इसलिए शुरू होता है।
लेकिन जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है उसमें से एक जरा होशियार होता है, दूसरा बुद्धू होता है, तो जो बुद्धू होता है उसको निचोड़ करके होशियार वाला सब ले लेता है, और ये बुद्धू होता है फिर देखो उसने मुझे धोखा दिया, तुम उसी के लायक हो इसलिए धोखा दिया, और फिर वो रोता रहेगा। तो इनका बिजनेस शुरू हो गया। उसके बाद उनके दिमाग में बात आ गया, मेरे दुख का कारण मेरा पार्टनर और बिजनेस बेचा नहीं जा रहा है, उसको अलग भी नहीं कर सकते, और रोज वही बात। तो हम वहां कितने बार, 4-6 बार गए। 6 साल से जब भी हम जाएंगे इसी चीज को वो सुनाएंगे। तो पिछले बार जब हम गए थे तो जब शुरू किया, हमने कहा बाबूजी 1 मिनट, क्या बैठो, बाकी पब्लिक को हमने तकलिया कर दिया, जाओ वहां। फिर हमने कहा उनको, भगवान हम आपको एक बात बता दें, क्या ये विचार आपने मुझे पिछले 6 सालों से हर एक बार सुनाया है, और 6 साल आपने अपने दुख को मेंटेन रखा है, लेवल ऑफ मिजरी यू आर मेंटेन। अब आप एक ट्राई करो, कौन सा, आपके मन से इस विचार को निकाल डालो कि आपको बिजनेस बेचना है, आपका पार्टनर खराब है, इसके कारण आपको दुख हो रहा है, जब तक कि ये नहीं बेचा जाएगा मन में शांति नहीं आएगी। इस विचार को ही निकाल डालो कि आपका बिजनेस ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई नुकसान नहीं, सब ठीक है, ऐसा विचार करो। पहला जो गलत विचार उसको त्याग दो, फिर बताओ। बस 8 दिन में जो इतनी गोलियां खाते थे, डिप्रेशन की, सप्रेशन की, एक्साइटमेंट की, सबकी सब गोलियां बंद हो गई, एकदम शांत। बोले स्वामी जी ये बात मुझे आज तक क्यों समझ में नहीं आई? हमने कहा आपको समझ में आती तो हम स्वामी जी किस मरीज की दवा है। सरल सरल बात है। इसीलिए त्यागात शांति ही अनंतरम। हमने जिसको जिसको पकड़ के रखा है वही हमारे दुख का कारण है। हमारे पंचदशीकार एक ग्रंथ में लिखते हैं, एक अध्याय में, कि एक गुरु के पास 2 पहुंचते हैं, एक शिष्य और एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन। चलो देख के आते हैं बाबा जी क्या बताते हैं। शिष्य वो होता है जो अपने को बदलने के लिए तैयार है, और भगत वो है जिसके लिए गुरु को बदलना पड़ता है। देखो इसीलिए लोग भगत होना पसंद करते, शिष्य होना कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसे 2 व्यक्ति थे। जाकर के गुरु ने बताया, देखो यदि संसार में पड़ोगे तो दुख होगा। तो ये बात दोनों ने सुनी। शिष्य ने सुनकर के अपने आप को सन्यास के मार्ग पर रख दिया, और धीरे 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 उसने अपने जीवन का भला कर लिया। दूसरा होता, उसने कहा ये जो बाबा जी है ना, उनकी तो शादी हुई नहीं, इसीलिए दूसरे की शादी नहीं होने देते, कोई जरूरत नहीं। बड़े बड़े संत हो गए, तुकाराम महाराज शादीशुदा थे, कोई जरूरत नहीं इस चीजों की, इसलिए उसने माना नहीं। उपदेश वही। और जब इसकी शादी हो गई, अब पहले शादी हो गई, शादी होने के बाद 1-2 साल के अंदर में बच्चा नहीं हुआ तो परेशानी शुरू। उसके बाद बच्चा हो गया तो सुपर परेशानी शुरू। देखो परेशानी है ये, समझो बच्चा हो गया। उसके बाद बच्चा यदि बेवकूफ निकला तो ट्रिपल परेशानी शुरू। और यदि ये बच्चा अच्छा निकला, पढ़ने में होशियार निकला, और यदि वो बड़ा होने के बाद फिर कहता है कि मैं तो बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो बाबाजी बनूंगा, तो और दुख होता है। देखो, और वो चाहते हैं माँ बाप कि नहीं मेरे बच्चे की शादी होनी चाहिए, और बच्चा चाहता है बाबाजी बनो। एक भी क्षण आपके जीवन का दुख के सिवा नहीं जाएगा। लेकिन ये बात जब गुरु ने बताई तब समझ में नहीं आती। जब धक्के खाए, इट वॉज टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लाइफ। इसीलिए त्यागात शांति ही अनंतरम। इस जगत में किसी को मत पकड़ो बाबा। जिसने जगत में छोड़ना सीखा है
उसी को भगवान ने पकड़ा है। जिसने दुनिया को पकड़ के रखा है, भगवान ने उसको छोड़ दिया, जा मौज कर, मैं अपना मस्त हूं। इसलिए त्यागाद शांति ही अनंतरम। और एक बात बता के हम विश्राम करेंगे। हमारा सबका अनुभव, हम सभी के सभी सोने के लिए तरसते हैं। सोना माने सुवर्ण नहीं, सोना माने सोना। हम में से तो कोई इतना तरसते हैं सोने के लिए कि सत्संग है कि दुस्संग है कोई फर्क नहीं। ट्रेन में, बस में, सत्संग में बैठेंगे तो, कुर्सी में बैठे तो मुझे यहां से जो दिखता है ना, भगवान का विश्व रूप आप लोगों को नहीं दिखता। तो हम लोग सोने के लिए तरसते हैं। सोने से हमको मिलता क्या है सोचो। सोने में हम हर चीज का त्याग ही तो करते हैं। पहले अपने देह के तादात्म्य का त्याग कर दिया, अपने मन के राग द्वेष का त्याग कर दिया, अपने जीवन के लाभ हानि का त्याग कर दिया, अपने मन के मान अपमान का त्याग कर दिया, यहां तक कि हमने अपने मन का त्याग कर दिया। जब सभी का त्याग हो जाता है तब कितनी आनंद की अनुभूति होती है। और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम सोने के लिए तरसते हैं। रोज का हर एक का अनुभव है। और फिर भी बात समझ में नहीं आती, त्यागात शांति ही अनंतरम। इसीलिए ये सिद्धांत एक बार हृदय में समझ में आ जाए, आप जगत में किसी को नहीं पकड़ोगे। देश को नहीं, स्थान को नहीं, वस्तु को नहीं, व्यक्ति को नहीं, परिस्थिति को नहीं, सुख को नहीं, दुख को नहीं, लाभ को नहीं, हानि को नहीं। ये सभी के सभी तरंगे उठ रही है, शांत हो रही है, और हम ज्यों के त्यों हैं। जो अपना स्वरूप है वह है शांत स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस परमात्मा की आत्मरूप से पहचान, उसी को कहते हैं पराभक्ति। ऐसा जो ज्ञानी भक्त है, इस ज्ञानी भक्त के लक्षण अगले 8 श्लोकों में भगवान ने बताए हैं। तो ये लक्षण ज्ञानी भक्त को टिक मार करने के लिए नहीं है, इनके द्वारा हमको साधना कैसी करनी है ये समझने के लिए है। इसको हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।